टाइम ऑफ नेट लॉस आपने लिखा है बाय नेट लॉस, आप लिखते हो ना नेट लॉस के वक्त आप क्या लिखते हो पीएनएल में बाय नेट लॉस, तो नेट लॉस टू पीएनएल। और कैपिटल बढ़ाता है कि घटाता है? नेट लॉस घटाता है, तो कैपिटल टू नेट लॉस, ये नेट लॉस कट कैपिटल टू पीएनएल। गेटिंग दैट? टेल मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री फॉर सेल्स, सेल्स टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग एंट्री फॉर फैक्ट्री वेजेस, ट्रेडिंग टू फैक्ट्री वेज, क्लोजिंग एंट्री फॉर कैरेज इनवर्ड्स, ट्रेडिंग टू कैरेज इनवर्ड्स, क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, interest received to PNL, closing entry for water, gas, power, fuel, trading to water, gas, power, fuel. Tell me the closing entry for factory insurance, trading to factory insurance, closing entry for carriage outwards, closing entry for sales returns, sales to sales, instead of trading to sales return is sales to sales. Closing entry for purchase return, purchase return to purchase, purchase return to purchase. Closing entry for machinery, तो क्या है उसकी भी है क्लोजिंग एंट्री, ये लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट, सब लायबिलिटीज सब एसेट, उसके साथ ही मशीनरी वन ऑफ द एसेट होगा। इंडिविजुअल क्लोजिंग एंट्री नहीं होने वाली है एसेट की, किसी एसेट और लायबिलिटी सब साथ में जाते। सॉरी व्हाट हैपेंड? वही मैंने बोला ना, थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं होता। ओपनिंग एंट्री बोला ना होता है, ओपनिंग एंट्री कहाँ से है? क्लोजिंग किया रहेगा तभी तो ओपन किया ना। ओपनिंग एंट्री है तो क्लोजिंग एंट्री है। सो इंडिविजुअल एसेट, इंडिविजुअली एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्लोजिंग एंट्री इज नेवर एसेट। ओके, सो मशीनरी हुआ, फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, आपका कंप्यूटर हुआ, कैपिटल हुआ, लोन्स हुआ, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, इनकी इंडिविजुअल क्लोजिंग एंट्री नहीं होने वाली है, ग्रुप क्लोजिंग एंट्री हो। क्या होगी? लायबिलिटी कैपिटल टू एसेट। ओके, अच्छा मुझे बताओ क्लोजिंग एंट्री फॉर ड्रॉइंग्स, कैपिटल टू ड्रॉइंग, क्लोजिंग एंट्री फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग टू पीएनएल, ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट एन अकाउंट, directly trading to PNL. Closing entry for gross loss, closing entry for net profit, PNL to net, closing entry for net loss, capital to sorted. Third part is adjustment entry. Opening देखा, closing देखा, now adjustment entry. What are adjustments? Unrecorded entries, जिसको किधर VIP ट्रीटमेंट मिलता है? फाइनल अकाउंट। तो एडजस्टमेंट एंट्री लॉन्ग रूट फॉलो नहीं करते हैं। व्हाट इज द लॉन्ग रूट? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, दैट इज द लॉन्ग रूट। एडजस्टमेंट एंट्री क्या करता है? जंप मारता है सीधा जर्नल प्रॉपर, जर्नल बोले तो जर्नल प्रॉपर टू फाइनल, बीच का 2 स्टेप उठ जाता है। तो एडजस्टमेंट एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में जाता है, जो आप सब एडजस्टमेंट्स करते हो ना प्लस माइनस, उसकी एंट्री पहले जर्नल प्रॉपर में जाती है और वहां से सीधा घुसा देते हो फाइनल अकाउंट, प्लस माइनस फॉर्मेट। सो एडजस्टमेंट एंट्रीज कुछ नया चीज नहीं है, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है। तो जो आपकी नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है वही एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में ज्यादा कुछ फर्क, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की आप एंट्री करते हो वही एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ अलग नहीं है। व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? What is the normal entry for depreciation? Depreciation to asset. What is the adjustment entry? Depreciation to whatever asset you are building, machinery, furniture. Sorted? What is the adjustment entry for goods lost by fire?
नॉर्मल एंट्री क्या है? लॉस बाय फायर टू गुड्स लॉस बाय फायर स्लैश परचेज. एडजस्टमेंट एंट्री भी वही है, लॉस बाय फायर टू गुड्स लॉस बाय फायर. तो बोलने का मतलब एडजस्टमेंट एंट्री बोले तो क्या? नॉर्मल एंट्री. Whatever the normal journal entry, that itself is nothing different. एक दो एक्सेप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ उसका, बाकी सब सेम. मुझे बताओ, व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेज? आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज टू क्रेडिटर? व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड परचेज टू क्रेडिटर? व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट? Debtor to sales. What is the adjustment entry for goods sold unrecorded sales? Debtor to sales. Are you getting it? What is the normal journal entry for, let us say, outstanding expense? Expense to outstanding expense. Expense बड़ा, liability बड़ा. What is the adjustment entry for outstanding expense? Same. Expense to outstanding expense. Are you getting it? जर्नल एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री में कोई फर्क नहीं. एक दो एक्सेप्शंस अभी. व्हाट इज द नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस? नॉर्मली जो हम जर्नल में पास करते थे, प्रीपेड रेंट आपने पे किया है तो एंट्री क्या होती थी? प्रीपेड रेंट टू कैश. बट एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. ये फर्क पड़ता है. ये कौन सी एंट्री है? और इसकी नॉर्मल क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश. नॉर्मल एंट्री इज प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. इधर थोड़ा सा एक्सेप्शन क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था. अच्छे बिजनेस पहले से प्रीपेड टू कैश मारते हैं. आलसी बिजनेस क्या करते हैं? पहले एक्सपेंस टू कैश मारते हैं, लास्ट डेट पे प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस. आलसी इन द सेंस 99% आर आलसी ओनली, दे डू लाइक दैट. पहले एक्सपेंस टू कैश मार देते और लास्ट डेट पे प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस एडजस्ट करते. इसका ऑपोजिट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. उसकी भी ऐसी है. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? आपको नेक्स्ट ईयर की इनकम अभी आ गई तो नॉर्मल एंट्री इज कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कैश टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. ओके. इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? इनकम टू इनकम रिसीव्ड. अगर ये याद रखने में तकलीफ हो रहा है ना, बहुत सिंपल है. प्रीपेड एक्सपेंस आप क्या करते हो? एक्सपेंस में से माइनस करते हो ना, क्या ऐड करते हो? एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? प्रीपेड क्रेडिट. एक्सपेंस को क्रेडिट दिया तो घटेगा. एंड प्रीपेड इज एसेट. एसेट बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंस घटा तो क्रेडिट. व्हाट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? लायबिलिटी. इनकम में से क्या करते हो? माइनस करते हो. ज्यादा मिल गई है तो इनकम बढ़ी कि घटी? इनकम हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस, उसको घटाया तो क्या? तो इनकम टू इनकम रिसीव्ड एडवांस. एडवांस इज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, इनकम घटी तो डेबिट. समझाइए. तो खाली ये दो एक्सेप्शन है. इनकी नॉर्मल एंट्री अलग है, एडजस्टमेंट एंट्री अलग. बाकी सब एडजस्टमेंट. नॉर्मल एंट्री इज इक्वल टू adjustment entry. Normal entry is equal to adjustment. What is the normal entry for goods lost by fire insured? Lost by fire, insurance claim, to goods lost by. What is the adjustment entry? Same. What is the normal entry for goods distributed as samples? Advertisement to goods distributed. What is the adjustment entry? Same. Advertisement to goods distributed. What is the normal entry for goods withdrawn for personal use? Drawings to goods withdrawn for personal use. What is the adjustment entry? Drawings to goods withdrawn. Acha, can you tell me the adjustment entry for closing stock? Closing stock is a prepaid expense. Closing stock किधर जाता है? ट्रेडिंग क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक. तो क्या होगा एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक टू. लॉजिक क्या है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग का, कोई बता सकता है? Closing stock to trading. This is nothing but prepaid expense to expense. Prepaid expense to. अभी बोला ना मैंने, closing stock is nothing but a type of
prepaid expense. Instead of subtracting from the debit side, we write it on the credit side. So stock मतलब asset, prepaid expense asset बढ़ा और trading credit वाला expense घटा, सब expense कम हो रहा है trading debit वाला indirectly. तो prepaid expense to expense वही है closing stock to trading. तो adjustment entry for closing stock, that's what closing stock to trading. ये सब मैं कौन से एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ? व्हाट आर एडजस्टमेंट्स? अनरिकॉर्डेड एंट्रीज. तो वो भी नॉर्मल एंट्री है, वही एडजस्टमेंट एंट्री है. टेल मी द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुड्स गिवन एज सैंपल्स. एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स. राइट राइट. एडजस्टमेंट एंट्री नॉर्मल एंट्री सेम है. राइट. टेल मी द क्लोजिंग एंट्री फॉर एडवर्टाइजमेंट. P&L to advertisement. फर्क समझ में आ रहा है? If I ask you closing entry for advertisement, it is P&L to, but adjustment entry for goods given as sample is advertisement to goods. What is the adjustment entry for depreciation? Machine का है. Depreciation to machine. Adjustment normal journal. Depre to machine. What is the closing entry for depreciation? P&L. What is the closing entry for machine? What is the adjustment entry for goods withdrawn for personal use? Withdrawn for personal use. But what is the closing entry for drawings? Capital. What is the closing entry for goods withdrawn for personal use? Goods withdrawn for personal use to trading. Goods withdrawn for personal use to अब क्लोज करके डाल दो ना बाय. Goods withdrawn for personal use. ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखते हो ना, वही तो है. Goods withdrawn for personal use to trading. What is the closing entry for goods distributed as samples? Closing entry for goods distributed. एडवर्टाइजमेंट का P&L टू एडवर्टाइज. एक मिनट मेरे को बोलो गुड्स गिवन है सैंपल का एडजस्टमेंट एंट्री बोलो. एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स गिवन है सैंपल्स, ये आया. एडवर्टाइजमेंट का क्लोजिंग एंट्री बोलो. क्लोजिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट P&L टू एडवर्टाइजमेंट. क्लोजिंग एंट्री फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, वो भी तो एक गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल टू ट्रेडिंग में डालो ना बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल. वो गैप क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स के बीच के गैप में घुसाते हो सब. गुड्स उसी की एंट्री है. आर यू गेटिंग दैट? हेलो. सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल टू ट्रेडिंग, गुड्स गिवन एज goods destroyed by fire to trading, goods destroyed by floods to trading, goods taken by personal use to trading. सबकी क्लोजिंग एंट्री. तीनों पिक्चर क्लियर हो रहा है? मुझे बताओ वंस अगेन. क्लोजिंग एंट्री पहले ओपनिंग एंट्री किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी का. विल यू हैव ओपनिंग एंट्री फॉर एक्सपेंस एंड इनकम्स? व्हाई? खत्म. लाइफ इज 1 year, फिनिश, नो मोर लाइफ. Next year it will be newborn. Is this clear? Expense and income would be newborn in the next year. एक ही साल की लाइफ थी, खत्म हो गई. Asset and liability long life, so they get carried forward. That's why they have got an opening. Closing entry किसका होता है? Asset का भी होता है, liability का भी होता है, expense का भी होता है, income का भी होता है, सबका होता है. Yes or no? What is the closing entry for assets and liabilities? Liability capital. What is the closing entry for expense and incomes? Where do you transfer them? Trading or P&L? Trading to P&L to something to P&L, something to trading. Sorted? What is the closing entry for gross profit? Trading to P&L. Gross loss? Net profit? Net loss. Closing entry for drawings. ये exceptions है. Closing entry for sales return. Closing entry for purchase return. ये सब के क्लोज कर दिया. क्लोजिंग एंट्री हो गई. एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं?
तो सीधा जंप मार के जर्नल से लेके फाइनल अकाउंट, जर्नल प्रॉपर में पहले एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, फिर फाइनल अकाउंट में जाते हैं। आपने पहले फाइनल अकाउंट बना लिया, अभी आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज बता रहा हूँ जर्नल प्रॉपर। डायरेक्टली मैं एडजस्टमेंट एंट्री बता रहा हूँ, सब चांद सितारा दिखता। अभी आपको मालूम है फाइनल अकाउंट में प्लस माइनस क्या करते हो, तो आप एडजस्टमेंट एंट्री आराम से फ्रेम कर सकते हो, इजी हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री म्हणजे नॉर्मल जर्नल एंट्री, वॉट एवर द नॉर्मल एंट्री इज इटसेल्फ द एडजस्टमेंट एंट्री। एक्सेप्शन ये लिखा हुआ, प्रीपेड का नॉर्मल एंट्री इज प्रीपेड टू कैश, एडजस्टमेंट एंट्री इज प्रीपेड एक्सपेंस। इनकम रिसीव एडवांस, कैश टू इनकम रिसीव एडवांस इज द नॉर्मल एंट्री, व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री? Income to income. Closing stock to credit, that is prepaid expense to expense. Is this clear? Tell me fast, normal entry for appreciation. Land बढ़ा है, चलो appreciation to land to appreciation, land to appreciation, that is what? Adjustment entry or closing entry? Land to appreciation. Adjustment entry. What is the closing entry for appreciation? Appreciation to P&L. Are you getting that? Income, so P&L credit, appreciation. What is the closing entry for land? Liability capital. Sorted? Assets and liabilities का सबका साथ में group entry. Individual expense and income together. Can you tell me the normal journal entry for bad debts? Bad debts to debtors. Bad debts to. So what is the adjustment entry for FBD? For the bad debt to debtor. Bad debt to debtor. वही for the bad debt to debtor. Both are bad debts only. तो bad debt to debtor बोले या further bad debt to debtor, both are one and the same. What is the closing entry for bad debts? P&L to bad debt. What is the closing entry for further bad debt? P&L to further bad debt. What is the closing entry for debtors? Is this clear? RDD, NRDD का आपको सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री है, ओके? वो भी आपको पूछा नहीं जाता, जस्ट फॉर योर नॉलेज से आई एम टेलिंग यू। NRDD आप क्रिएट करते हो, NRDD एडजस्टमेंट है ना, उसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? NRDD, P&L to NRDD, P&L to NRDD, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस बढ़ा तो डेबिट, एंड RDD इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। सो NRDD का एडजस्टमेंट एंट्री इज P&L to NRDD, P&L to NRDD, ओके? P&L का क्लोजिंग एंट्री क्या है? P&L to कैपिटल, और NRDD का क्लोजिंग एंट्री क्या है? That's why this thing is थोड़ा confusing. आपको है नहीं, just for your knowledge से NRDD की एडजस्टमेंट एंट्री इज P&L to NRDD, CL में है ये, P&L to गुड वेरी गुड, P&L to NRDD, दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री। आप जब क्रिएट करते हो NRDD तो लॉस बढ़ता है तो डेबिट, और NRDD इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। सो P&L to NRDD ये एडजस्टमेंट एंट्री। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? P&L टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट नेट लॉस के हिसाब से, क्योंकि P&L तो नॉमिनल है, बंद होएगा। NRDD इज अ लाइबिलिटी ना, तो लाइबिलिटी की क्लोजिंग एंट्री है ये, लाइबिलिटी कैपिटल टू। इज दिस क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है फॉर NRDD, ओके? P&L टू NRDD, NRFDD, NRDC you don't have. That's about it. We start with that sheet का problem. All of you have got that sheet? Blue, green, goblin, जो भी है तुम्हारे पास, मिला आपको? ओके, ये है सबके पास। Now, take out your final accounts का book and draw 4 पेज का जर्नल ड्रॉ कर लो, 4 पेज।
चलो फटाफट। Draw journal for 4 sides, huh? 4 sides. चार साइड्स का ड्रॉ कर लो। No, I don't. Fruits. Let's start. खाली इतना करना है अभी, ये हो गया तो फिर जाओ, ठीक है? चलो फटाफट। अभी मेरा बात सुनो, नेक्स्ट फ्राइडे आपका टेस्ट है फाइनल अकाउंट का, मालूम है ना? ये नहीं है टेस्ट में, ये नहीं है। ये 12th का है क्या? 11th का ही। सुनो मेरा बात, 2 सम्स रहेंगे फाइनल अकाउंट्स के, खाली 15 मार्क्स ईच, और टोटल 30 मार्क्स, 1.5 आवर, 9:30 और 11:30 टाइमिंग, ये टाइम के जैसा ही, ओके? और मेहरबानी करके सेम स्लॉट पे टेस्ट दो। बाहर जाने का है नहीं, ये जाने का है नहीं, मैं नहीं दे सकता है, तो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, फिर वो सीरियसनेस निकल जाता है। डोंट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ। उनको पता चलेगा 12th स्टैंडर्ड में वाट लगेगा, वाट। Those who are remaining absent for the test, they will understand it. ये टेस्ट में जो लोग एब्सेंट था उनको दिया हुआ है मैंने मंडे को, SVDT स्कूल में लिखना है तुमको 4 to 5:30, ओके? बट वो सीरियसनेस जो होता है ना, प्रेशर, वो निकल जाएगा तुम्हारा। एक टेस्ट का मिस किया ना, डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट ब्रेन डजंट वर्क दैट वे। So give the test at the decided time only. On Friday, मतलब on Friday only you give, okay? 2 sums for final account, 30 marks. चलो, 4 mark वाला I'll put it in the group. Now, first question. Read along.